आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम डिस्काउंट है। तो सबसे पहले इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आइए पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं, डिस्काउंट होता क्या है। तो देखिए डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए ये आप एक दुकानदार हैं, आपने कोई सामान को ख़रीदा, जिसको भी आप खरीदेंगे उसको बोलेंगे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। पहले आप 3 बॉक्स बना लीजिए, इसी 3 बॉक्स के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे हम। देखिए आप एक दुकानदार हैं, अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप एक कोई भी सामान को आप खरीद करके लेकर के आएंगे। मान के चलिए आप कोई भी सामान को खरीद करके लेकर के आए, तो वो क्या हो गया, आप मान के चलिए 100 रुपये में कोई सामान खरीद करके लेकर आए। तो कभी भी आप डिस्काउंट दीजिएगा ना, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को कम करके बेचना, क्योंकि कस्टमर कोई भी चीज़ को क्या मांगता है कि कम करके कोई भी चीज़ को मतलब कि लेना चाहता है। तो आप कभी भी 100 रुपया में आप जो भी आपका ये आपका ख़रीदारी मूल्य है, जो आप जो है ये आप इसमें आप परचेज़ किए हैं, तो कभी भी डिस्काउंट आप कॉस्ट प्राइस में नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करता है एक दुकानदार एक नया एमआरपी बनाता है, एक नया एमआरपी बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, जिसको मार्क प्राइस लिखते हैं। तो जो अंकित मूल्य होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से बढ़ा करके रखेगा। मान के चलिए ये बढ़ा करके रख दिया इसमें 150 रुपये, तो जो दुकानदार होगा कभी भी ये मूल्य नहीं दिखाएगा, वो कौन सा मूल्य दिखाएगा, ये मूल्य दिखाएगा, क्योंकि कस्टमर क्या है, कस्टमर हमेशा उसमें डिस्काउंट खोजता है। तो डिस्काउंट जो है कभी भी एमआरपी पे दिया जाता है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया कि जो डिस्काउंट होगा वो किस में होगा, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं होगा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होगा, माने मार्क प्राइस पे होगा। तो अब ये मान के चलिए कितना भी डिस्काउंट देगा, मान के चलिए 10 रुपये का डिस्काउंट इस पर देता है, तो वो कितना बेच देगा, वो 10 रुपये का इसमें डिस्काउंट देगा तो वो 140 रुपये में बेचेगा। मतलब कि ये हो गया आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये बात हो गया क्या कि जो मार्क प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, और जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी विक्रय मूल्य जितना में बेचा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 रुपया। और उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो दुकानदार सामान खरीदा था वो 100 रुपया हो जाएगा। तो डिस्काउंट किस पे आता है, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे आता है। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है क्या, कि इसमें अब आता है परसेंटेज का बात को, तो ये आपको समझना होगा। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो ये तीर का निशान आप ऐसे दीजिए, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये एरो का निशान ऐसे दीजिए, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए एरो का निशान ये एरो का निशान क्या है अभी आपको हम समझाते हैं। देखिए एरो का निशान का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 बात होगा, एक बात होगा कि छूट होगा, जो ये वाला जो जगह है, ये वाला जगह किसका होगा, ये डिस्काउंट का जगह होगा, कि कितना % आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये डिस्काउंट का जगह होगा। क्योंकि डिस्काउंट देखिए एमआरपी पे मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट का जगह है, यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्काउंट का जगह, और यहाँ से यहाँ तक जो जगह है ये या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या तो आपको लॉस हो रहा होगा। तो यह प्रॉफिट और लॉस का जगह होता है। तो कभी भी जब भी हम छूट दे के बेच रहे हैं दुकानदार को, कस्टमर को, तो कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमको लॉस हो जाए। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट ही निकालना पड़ता है। तो ये जो जगह है ये प्रॉफिट और लॉस का जगह यानी प्रॉफिट का जगह ये पे। और ये जो जगह है क्या है, तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक दुकानदार ने अपने वस्तु को जो है इतने मूल्य बढ़ा करके अंकित किया। तो जो ये जगह है, ये कोई भी जगह होगा जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस में दुकानदार जो भी चीज़ बढ़ा के रखता है तो वो उसका परसेंटेज वाला जगह कौन सा है, तो ये वाला उसका परसेंटेज का जगह है। तो इसमें जो है एक क्वेश्चंस को लेकर के समझते हैं। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चंस में देखिए 2 चीज़ दिया रहेगा, या तो आपको अंकित मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य दिया रहेगा। अंकित मूल्य किसको बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट को अंकित मूल्य, जो मार्क प्राइस बोले ये अंकित मूल्य दिया रहेगा। क्रय मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, ये जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया रहेगा। और तीसरा जो ये है आपका विक्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो मान के चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चंस को समझने से पहले एक और परसेंटेज, जो यहाँ पर जो हम लोग परसेंटेज दे रहे हैं ना, ये परसेंटेज का थोड़ा सा रेशियो समझ लेते हैं। तो एक परसेंटेज का रेशियो मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ का जो रेशियो है उसको समझते हैं, जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। तो इसको जो डिस्काउंट मतलब हो गया छूट, ये दोनों का परसेंटेज वैल्यू को ना पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 20% भी लिख देते हैं, मान के चलिए 20% का लाभ हुआ है तो उसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 20% का छूट हुआ है तो उसको क्या करेंगे, दोनों अलग अलग बात है, दोनों को समझते हैं। तो 20% का लाभ हुआ तो नंबर 1 केस, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 20 को
20 है तो 20/100 कर देंगे हम। जब इसको कट करेंगे कि 20 से कम 20, 20 × 100 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये 20% का जो हम लोग जो रेशियो बना रहे हैं, तो रेशियो क्या हो गया, 1/5 हो गया। तो ये 5 क्या हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, यानी कि 5 आपका मार्क प्राइस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट का बना रहे हैं, लाभ का बना रहे हैं, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 1 रुपये क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये 1 रुपये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 5 का सामान को आप कितने में बेच रहे हैं, आप 6 में बेच रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर 5 रुपये का कॉस्ट प्राइस है जिसमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 5 के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। यानी 5 में 1 को हम जोड़ देंगे, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम, यहाँ पे जो परसेंटेज वाला जगह है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6/5 को लिखेंगे इस जगह पे हम। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या हो जाता है कि मान के चलिए, ये तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से इसको सॉल्व कर लिए, मैंने 2 पार्ट में टूटा, ये एक पर कट करेंगे, उसके बाद में फिर ये सेकंड पार्ट ये करेंगे हम। दूसरा क्या होता है, इसी चीज़ को अगर प्रॉफिट का है, तो ये अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे, यानी कि 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो वही आएगा, ये 5 बार में और ये 6 बार में आएगा। तो यहाँ से भी देखिए क्या निकल कर रहा है, 6/5 आ रहा है। या तो आप ऐसे करके कीजिए प्रॉफिट का में, कि ये वाला पहले वाला पार्ट को कीजिए, या तो आप डायरेक्टली 120/100 कीजिए, वहाँ से भी रेशियो क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। तो यानी कि ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे 5/6 आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, एक तो लाभ का, अगर लाभ का रेशियो अगर बनाना होगा तो लाभ का रेशियो ऐसे बन जाएगा। वहीं अगर छूट का बात करेंगे तो छूट के लिए भी क्या करेंगे, 20/100 लिखेंगे। और जब इसको कट करेंगे तो 20 का पारा में 1 बार में और ये 5 बार में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पर हम क्या माने थे, इसको कॉस्ट प्राइस माने थे, क्योंकि प्रॉफिट का बीच का जो रिलेशन है वो किसके किसके बीच में है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में है। तो इसीलिए इसको हम क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस माने थे। अब यहाँ पे क्या है, छूट का बात हो रहा है। तो छूट आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि छूट किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो ये जो नीचे वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, और 1 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। यानी 1 रुपये इसमें क्या हो गया, छूट हो गया। तो 5 के सामान में अगर 1 रुपये का हम छूट दे रहे हैं, तो यानी 5 में 1 रुपये का हम कमी कर रहे हैं। तो 5 में जब 1 रुपये का कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 4 रुपये में बेच रहे हैं। 5 रुपये का सामान को कितना बेच रहे हैं, 5 रुपये मार्क प्राइस हो जाएगा, और 4 रुपये क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो जिसका जो रेशियो हो जाएगा, जो छूट का जो रेशियो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, 4/5 को लिखिएगा यहाँ पर। तो ये तो एक हो गया। सेकंड वाले पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट में भी अगर 20% है तो 20/100 लिखेंगे। और अच्छा नहीं, सॉरी, ये पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है कि देखिए यहाँ पे लाभ हो रहा था तो हम क्या किए थे, 120/100 लिखे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमेशा हम 100 पे कंज्यूम करते हैं। तो 100 में हम 20 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80। तो 80/100 हम लिखेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 बार में और ये 5 बार में आ जाएगा। तो ये भी वैल्यू क्या हो गया, 4/5 हो गया। तो ये जो 4/5 है, देखिए आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। या तो पहला वाला तरीका से आप 4/5 लिखिए, या तो आप दूसरा वाला तरीका से लिखिए। दोनों बात सेम ही बात है। 20% का डिस्काउंट का मतलब उसको आप 80% पे बेच रहे हैं, तो 80% को जो है हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेंगे तो 4/5 आ जाएगा। या तो आप पहला वाला करेंगे, 20/100 करेंगे, और जो काट के आएंगे। तो इसको चीज़ पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। 4 जो है, 5 जो है आपका क्या है, मार्क प्राइस है। अब मार्क प्राइस में आप 1 रुपये क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी 4 का सामान में आप 1 रुपये का छूट दे रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, 5 के सामान में 1 रुपये का छूट दे रहे हैं। 1 का छूट देने का मतलब क्या है कि वो 4 में आप बेच रहे हैं। तो नीचे वाला मार्क प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये जो 4/5 आएगा वो डिस्काउंट वाले जगह पे लिखा आएगा यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन से भी समझते हैं इसको, यही वाला चीज़ को क्वेश्चन में समझते हैं हम। देखिए, एक क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य आपको दे दिया क्वेश्चन में, कि जो क्रय मूल्य है वो आपको 500 रुपये दे दिए हैं। क्रय मूल्य 500 रुपये है। इसके बाद क्या है कि 10% का छूट देने के बाद भी, अगर हम इसमें 10% का छूट देते हैं, 10% का छूट देने के बाद भी उसको जो लाभ हो जा रहा है वो आपका 20% का लाभ हो जा रहा है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए पहले। 500 का सामान है, 500 इसका माने कॉस्ट प्राइस है, और उसमें अगर हम 10% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो भी 20% का इसमें क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो इसमें हम एक एक करके बॉक्स में जो भी चीज़ हमको निकालना है, मान के चलिए इसमें बोल देगा आपको क्या कि अंकित मूल्य निकालिए, अंकित मूल्य निकालिए, मार्क प्राइस निकालिए, तो या सेलिंग प्राइस निकालिए, जो भी है सब निकालेंगे, एक एक करके सब निकालते हैं। तो देखिए अभी आपको बताया कि एक बॉक्स बनाना है,
ये जो बॉक्स हो जाएगा आपका क्रय मूल्य का बॉक्स हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस का बॉक्स हो जाएगा। ये जो बॉक्स हो जाएगा ये मार्क प्राइस का बॉक्स हो जाएगा, और ये जो बॉक्स हो जाएगा ये आपका सेलिंग प्राइस वाला बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक रेशियो बताते हैं, ये एरो बताते हैं, ये एरो देंगे यहाँ से यहाँ के लिए ये एरो, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये एरो। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज वाला जो है जगह, ये वाला जो जगह आपको थोड़ा देर पहले बताइए, ये प्रॉफिट का जगह होता है, यानी लाभ का जगह होता है। और ये वाला जो जगह होता है वो किसका होता है, वो छूट का जगह होता है। तो जो 10% छूट दिया है वो नहीं, इस वाला का बात हो रहा है। 10% का छूट है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 10% का छूट को हम कैसे निकालेंगे। मान के चलिए छूट है 10% का छूट है, तो 10% के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम डायरेक्टली 90/100 कर सकते हैं, या फिर इसको लिखेंगे 10/100 लिखेंगे, कट करेंगे। तो यानी 10 में 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 में 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या 9 में बेच रहे हैं उसको। ये 10 आपका क्या हो जाएगा, छूट का केस है। अगर छूट का केस है तो यहाँ वाला बात हो रहा है, यानी ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, उसमें आप 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी उसको 9 में बेच रहे हैं। तो ये 10 का सामान को कितना बेच रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मान के चलिए ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये पूरा रेशियो को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 9/10 लिखेंगे। यहाँ पर 9/10 लिख दिए। या तो देखिए, या तो एक तरीका ये था, या तो 10% का डिस्काउंट देना, तो हम डायरेक्ट 90/100 भी लिख सकते थे। 90/100 लिखेंगे तो 0 कट जाएगा, तो वहाँ से भी 9/10 ही आएगा। ये हो गया छूट के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी लाभ को लिखेंगे। लाभ है आपका 20%, तो 20% के लिए 20/100 करेंगे। अब जब कट करेंगे तो यह जगह 1/5, यानी 5 अगर लाभ है तो यानी 5 का सामान में 1 रुपये का क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। 5 में 1 का प्रॉफिट कर रहे हैं, यानी 5 का सामान को कितना में बेच रहे हैं, आप 6 में बेच रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसका बीच का रेशियो है, किसका बीच में आएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में आएगा। तो जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो रेशियो बन रहा है कितना बन रहा है, 6/5 बन रहा है, 6/5 बन रहा है। ठीक है, ये सबसे पहला काम हो गया कि हमने क्या लिख दिया, डिस्काउंट का जो जगह था, डिस्काउंट की जगह में रेशियो लिख दिया। उसके बाद जो जगह नेक्स्ट जगह क्या है, ये प्रॉफिट का जगह था, प्रॉफिट का रेशियो लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी चीज़ दिया रहेगा उस जगह पे हम उस चीज़ को फिल करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो ये 500 रुपये क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। अब देखिए, अब इसको बनाते हैं। आपसे इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा है कि उसका जो मार्क प्राइस जो है, एक दुकानदार जो है उसका मार्क प्राइस क्या रखा होगा, जिससे क्या हुआ कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हो जा रहा है, 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो मार्क प्राइस का अगर बात करते हैं तो मार्क प्राइस क्या रखा होगा, तो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ आपको परसेंटेज मिला हुआ, यानी बीच का रेशियो मिला हुआ, आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि इसका रेशियो आपको पता नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, अगर मार्क प्राइस निकालना है तो पहले आपको यहाँ से यहाँ तक जाना होगा, उसके लिए आपको ये रेशियो पता है। तो यहाँ से पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ आने के बाद में फिर आप उसको वापस ऊपर जाएंगे आप। तो एरो का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली यही रूट पे है, यही रूट पे का मतलब क्या हो गया कि आप डायरेक्टली 6/5 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 500 लिखेंगे यहाँ पे, इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 5 0 0, यानी कितना हो गया ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू आपका हो गया 600 हो गया। तो 600 क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आपका 600 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 600 हो गया। आपको एक चीज़ मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस आपका 600 सेलिंग प्राइस है, एक चीज़ हो गया। तो अब 600 के बाद में अब क्या करेंगे, अब हमको जाना वापस ऊपर जाना है। लेकिन अब देखिए रूट कौन सा है, ये नीचे आने वाला रूट है, यानी नीचे आने वाला रूट है, यानी इस रेशियो को जो है हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्योंकि अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो हम डायरेक्टली 9/10 लिखते हैं, लेकिन हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको 10/9 कर देंगे, यानी 600 × 10/9 कर देंगे। तो ये 10/9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 से 3 बार में, फिर 3 × 9 और 3 2 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 200 हो गया। ये 2000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000/3 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे हम 3 से 2000 को, तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा, फिर 2 0, फिर 3 × 6 = 18, फिर 2 0, फिर 3 × 6 = 18। तो यानी कि ये 6.666 ऐसे करके जाएगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 666.67 बोल सकते हैं, या 666 करके लगभग आसपास उसका क्या था, उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। तो
अच्छा, ये आपको रूट समझ में आ गया होगा कि अगर रूट नीचे की, अगर ये जो रूट, अगर ये एरो मार्क्स नीचे की तरफ है तो यानी अगर नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करेंगे, इसका रेशियो को हम पलटी कर देंगे। तो ये देखिए अब रेशियो पलटी कर दिए 10/9, 10/9 करेंगे तो इसके पास में हम वापस से पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे कि इसमें जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो 500 है, और जो इसमें जो छूट है वो छूट दिया वो 20%, और छूट 20% देने के बाद में भी उसको जो है कि लाभ हो जा रहा है 20% का। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस इसमें भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हम बॉक्स बना लेंगे। हम एक बॉक्स बना लिए। अब ये जो बॉक्स बन जाता है ये क्या कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा यानी क्रय मूल्य का, ये मार्क प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जो ये रूट होगा ये इस साइड जाने वाला रूट होगा, ये नीचे आएगा और ये डायरेक्टली इधर से जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 20% का डिस्काउंट है, तो जो डिस्काउंट के लिए हम बना लेंगे जो छूट है, छूट 20% का है। तो 20% के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम 120/100 करेंगे, या तो 120/100 लिख के काट देंगे, या तो जैसा बताया तो वैसा करेंगे 20/100 करेंगे। 2 एकम 2 5 10 यानी ये क्या हो गया, ये 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी हम 6/5 में उसको हम जो 6/5 है ये रेशियो आ जा रहा है, जो सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे 6/5 लिखेंगे हम। हो गया ये, सॉरी छूट का है, ये हमने प्रॉफिट का बना दिया, सॉरी ये जो हो गया आपका 20% प्रॉफिट भी था ना, तो इसको हम लाभ कर दे रहे हैं। तो ये लाभ हो गया। तो लाभ के लिए ये हो गया कि 5 का सामान में 1 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 6/5 हो गया, ये हो गया। ये लाभ के लिए बना दे, 20% का लाभ था। फिर बनाते हैं छूट के लिए। छूट कितना है, तो छूट भी आपका 20% ही है। छूट अगर 20% है तो उसको भी 20/100 करेंगे हम। 20 से कम 20, 20/100। ये इसमें छूट का मतलब क्या हो गया, 5 में 1 रुपये का आप कमी कर रहे हैं, यानी कि 5 के सामान को कितना बेच रहे हैं, 1 रुपये कम करके बेच रहे हैं, यानी 4 में बेच रहे हैं, यानी 4/5 हो जाएगा। तो ये 4/5 क्या हो जाएगा आपका, किसका रेशियो है, छूट का रेशियो है। तो 4/5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे यहाँ पे, 4/5 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब बैठे आते हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य 500 है, तो क्रय मूल्य 500 है, हमें निकालना है क्या, अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए सबसे पहले 6/5 का यूज़ करेंगे। रूट नीचे की तरफ है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 6/5 करेंगे, यानी 500 का 6/5 करेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। कितना हो गया, 600। तो 600 का क्या निकल के आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये 600 आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया 600। उसके बाद में देखिए ये 600 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, मार्क प्राइस निकालना है ना। तो मार्क प्राइस के लिए क्या करेंगे हम, अब ये जो दिया हुआ 4/5 रेशियो है, और ये रास्ता कहाँ, ऊपर से नीचे आने वाले रूट है, हमको नीचे से ऊपर जाना, तो क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 600 गुना 5/4 कर देंगे। जब इसको कट करेंगे हम तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60 होता है, ये 0 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 750, यानी कि 750 क्या हो गया, तो 750 मेरा मार्क प्राइस हो जाएगा। मैं निकालना क्या था, अंकित मूल्य निकालना था, तो 750 इसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। और अगर सेलिंग प्राइस का बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस 600 हो जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो एक और इसमें समझते हैं। मान के चलिए इसमें ना आपको ये दे दिया गया, इसमें अंकित मूल्य दे दिया गया, अंकित मूल्य 750 दे दिया गया है, और जो छूट है इसमें जो डिस्काउंट है वो 20% का डिस्काउंट है, और जो इसमें इसके बाद भी इसको लाभ हो रहा है कितना परसेंट का, 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो आपको इसमें क्रय मूल्य निकालना है। इसमें अगर आपको क्रय मूल्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है जिसमें जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में निकाले थे, तो अंकित मूल्य निकाले थे। अब उसी अंकित मूल्य को लेकर के हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है कि बॉक्स बना लेंगे हम। ये बॉक्स हो गया, ये जो बॉक्स हो गया क्रय मूल्य का बॉक्स हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस। ये मार्क प्राइस हो जाएगा, और इसके नीचे जो हो जाएगा ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये आप भूलना नहीं है आपको,
एरो मार्क देना भूलना नहीं है। ये डायरेक्टली नीचे आएगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो सबसे पहले छूट है, तो छूट का जो रेशियो बना लेंगे सबसे पहले। छूट कितना परसेंट का? 20% का छूट है, तो 20/100 लिखेंगे और जब काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 × 100। तो ये रेशियो को समझिए, 5 का सामान में आप 1 का छूट दे रहे हैं, यानी 5 का चीज़ को कितना में बेच रहे हैं? 4 में बेच रहे हैं, यानी 4/5 हो जाएगा इसका। जो छूट का जो रेशियो आ गया कितना आ गया? 4/5। यहाँ पे लिखेंगे हम 4/5 लिखेंगे हम, छूट के लिए हो गया। उसके बाद क्या है कि आपको 20% का क्या है? 20% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? लाभ है, तो लाभ हो गया, कितना लाभ है? 20%। तो 20% के लिए क्या करेंगे हम? 20/100 लिखेंगे हम, 20 से कम 20, 20 × 100। इसमें भी क्या हो जाएगा? अगर 20% का लाभ है तो यानी 5 का सामान में 1 रुपये का आप क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कर रहे हैं। तो 5 की चीज़ को कितना बेच रहे हैं? 6 में बेच रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा? 6/5। जो लाभ का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 6/5। तो कहाँ पे लिखेंगे 6/5? यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/5। ये लाभ वाला जगह है, तो ये हो जाएगा आपका 6/5। अब देखिए जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया उसको उस जगह पे पुट करेंगे। इससे पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, अभी क्या दिया हुआ है? आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य कितना है? 750 है। तो अंकित मूल्य की जगह कौन सा? ये वाला। तो यहाँ आप लिख दीजिए 750। आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य, यानी यहाँ ये निकालना है, ये वैल्यू। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ, तो हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं। उसके लिए आपको ये लाइन पकड़ना होगा, यानी पहले आपको क्या निकालना होगा? ये कॉस्ट प्राइस निकालना, ये सेलिंग प्राइस निकालना होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद में फिर आप कॉस्ट प्राइस निकालिएगा। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए देखिए जो ये रूट है ये सही रूट है। अगर एरो मार्क्स नीचे की तरफ दिया हो, यानी सही रूट है, यानी इस वैल्यू से हम डायरेक्टली क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 750 है। 750 को 4/5 से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो 5 से काटेंगे हम, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 2 और 5, 5 × 5 = 25 और 0 हो गया। यानी 15 को जब 4 से गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 15 × 4 = 60 हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा, यानी 600। 600 क्या हो जाएगा इसका? तो 600 इस वाला जगह पे आ जाएगा, यानी 600 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। जब 600 सेलिंग प्राइस हो गया, अब हमको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब ये जब निकल गया तो हम इसके तरफ जाएंगे, इसके तरफ जाएंगे, लेकिन हमको एरो मार्क ध्यान से देखना है। एरो मार्क किसके तरफ है? ये ऊपर से नीचे आने वाला है, लेकिन हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर, यानी हम इसको क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसको पलट देंगे हम। 600 को क्या करेंगे? 600 × 5/6 कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। तो 500 क्या हो जाएगा? इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो और क्रय मूल्य ही निकालने के लिए बोला गया था, तो कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो ये एरो मार्क्स है इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो आप डायरेक्टली 6/5 लिख दीजिएगा, आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। लेकिन आपको नीचे से ऊपर जब जाना होगा तो क्या कीजिएगा? इसको क्या कीजिएगा? रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ये एरो मार्क्स का मतलब यही है कि आप किस रूट में है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डायरेक्ट 6/5 लिखिएगा, यहाँ पहुँच जाइएगा। आपको यहाँ से ऊपर जाना है तो आप क्या कीजिएगा? इसको पलटी कर दीजिएगा, ऊपर वाला वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भी यहाँ पर भी वही बात है कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डायरेक्टली आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो ये हो गया इसका मतलब कि ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ में। आइए अब नेक्स्ट समझते हैं क्रमिक छूट। क्रमिक छूट, ये क्रमिक छूट क्या होता है? ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। जब कभी भी अगर एक छूट से अगर ज़्यादा छूट दिया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रमिक छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। तो मान के चलिए क्वेश्चन है जिसमें आपको 10% और 20% ये दो छूट आपको दिया गया, और इसमें बोलेगा कि क्रमिक छूट बताने के लिए बोला जाएगा। या फिर एक ऐसा बात हो जाएगा कि 10% एक वस्तु पे 10% का भी छूट है और उसके बाद फिर उसमें 20% का छूट है, तो फाइनली उसको कितना % का छूट मिला ये आपको बताने के लिए बोला जाएगा। देखिए दो तरीका है, एक तरीका है कि इसको फॉर्मूला से बना सकते हैं हम इसको, और दूसरा तरीका है जो उसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला से बनाते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? x + y - xy/100 हो जाएगा। तो जो x हो जाएगा, ये पहला वाला जो वैल्यू है उसको x मान लेंगे और दूसरा वाला को y मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 और +20 माइनस में x के जगह पे 10 हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 200 बाई में 100। जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 में से जब 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि कितना % का डिस्काउंट आ जा रहा है? 28% का डिस्काउंट हो जा रहा है। तो ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर क्रमिक छूट का बात करेंगे, अगर 2 छूट दिया हुआ है तो ये 28% हो जाएगा। ये हो गया, फार्मूला से हो गया।
दूसरा इसका कैसे बनेगा, देखिए दूसरा हो जाएगा इसका रेशियो मेथड से बनेगा। अगर ये 10% है तो 10% का छूट का मतलब क्या हो जा रहा कि 10% का छूट मतलब 10/100 करेंगे हम, 10 से 10 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 1 का छूट दे रहे हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि 9/10 बोलेंगे इसको। 10% को क्या बोलेंगे हम, 9/10। तो ये जो 10 आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉलम बनाएंगे मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का बनाएंगे। तो 10% का छूट की जगह में क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस की जगह में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। ये हो गया। दूसरा इसमें एक और है 20% का छूट। तो 20% का छूट का मतलब 20/100 करेंगे हम। तो जब इसको कट करेंगे 2 1 2 2 5 10, यानी कि कितना हो जा रहा, 1/5 हो जा रहा। तो यानी 5 में कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब 5 के सामान को आप कितना में बेच रहे हैं, आप 4 में बेच रहे हैं। यानी ये जो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो 5 के सामान को कितना बेचेंगे, 1 डिस्काउंट करें, यानी कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 4/5 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा उसका क्या, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये ऊपर वाला इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस की जगह में 4 लिखेंगे, और मार्क प्राइस की जगह में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए इसमें 10% है, 20% है, और भी मान लीजिए अगर इसमें और भी परसेंट दे देगा तो वैसे ही हम इसमें ऐसे चलाते रहेंगे। हम इसमें जितना बार दिया रहेगा उसे हम ये सीरीज़ में इसको लिखते रहेंगे। इसमें फिलहाल 2 है तो 2 को लिखेंगे हम। अब करना क्या है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वैल्यू कटेगा तो काट भी सकते हैं, मानी ये वाला पार्ट से अगर ये दोनों में से कोई पार्ट कटेगा तो काट सकते हैं हम, ये वाला पार्ट से इन दोनों में कटेगा तो काट सकते हैं। ये सामने सामने इधर इधर नहीं काटना आपको, ये वाला बाउंड्री से इस पार वाला बाउंड्री को काट कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए अगर हम काटते भी हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, ये 4 ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये जगह 2 5 10। अब नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 9 दूनी हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो मतलब कि देखिए डिस्काउंट होता क्या है कि 25 रुपये का सामान में कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 18 का डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी कि 25 रुपये का सामान है और कितना में बेच रहे हैं, 18 में बेच रहे हैं। यानी कितना का फाइनल डिस्काउंट कितना का आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका ये इस 7% मैंने 7 का डिस्काउंट आ गया। किस पे डिस्काउंट आया, 25 पे। 7/25 और गुना का 100 करेंगे तो 25 100 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 7 100 का कितना हो जाएगा, तो ये आपका 28% हो जाएगा। तो ये जो फाइनल डिस्काउंट कितना आ गया, ये आपका रेशियो से आपका 28% आ गया। तो जब कभी मान के चलिए 2 वाला चीज़ दिया रहेगा, 2% है, तो आप उसको नॉर्मली फार्मूला से उसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक दिया रहेगा, या पर यहाँ पर फ्रैक्शन वाला वैल्यू दिया रहेगा आपका, 2 से अधिक दिया रहेगा, तो उस वाले जगह पे आपको ये मेथड आपका आसान पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं कि ये जो फाइनल वैल्यू आया, तो ये टोटल मार्क प्राइस आया था 25 क्या था, टोटल मार्क प्राइस था। और ये जो था टोटल सेलिंग प्राइस, हम इसको मान के चलिए टोटल सेलिंग प्राइस ये था। यानी 25 रुपये आपका मार्क प्राइस हो गया। 25 मान लीजिए 25 यूनिट भी बोल सकते हैं, इसको समझाने के लिए 25 रुपया बोल रहे हैं। तो 25 इसका मार्क प्राइस हो गया, और उसको सेल कर रहे हैं कितना में, 18 में सेल कर रहे हैं। यानी कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं हम इसमें हम 7 का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट का हम ऊपर में लिखे 7 का डिस्काउंट दे रहे हैं। और किस पे डिस्काउंट देते हैं, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। तो मार्क प्राइस क्या था आपका, टोटल मार्क प्राइस 25 था। तो 25 को फिर हम नीचे में लिखे, और उसको परसेंटेज करना था तो इसके लिए हम 100 से मल्टीप्लाई किए। तो ये कितना आ गया, 28% का फाइनल डिस्काउंट आ गया। ये तो हो गया, एक बात हो गया जब इसमें 10% और 20% का दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें 1% और आगे हम बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10% का एक डिस्काउंट है, 20% का भी डिस्काउंट है, और आपका एक 25% का एक और डिस्काउंट दे दिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए उस केस में भी पहले हम देखिए ये वाला मेथड से बनाएंगे, फिर जाके इस मेथड से बनाते हैं हम। तो जब इस मेथड से बनाना होगा तो हमको फार्मूला क्या है इसके लिए फार्मूला x + y - xy/100, ये है फार्मूला। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, तो हम किसे x मानेंगे किसे y मानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को x y मान लेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करके पहले निकालते हैं क्या आ रहा है। तो इसको बनाते हैं। तो देखिए x के जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, y के जगह पे 20 हो जाएगा, माइनस का x × y हो जा रहा है, यानी 10 × 20 करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। जब इसको इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और माइनस ये 0 कट गया, तो कितना 2 1 2 हो गया, यानी कि 28% आ गया। माने इन दोनों को जब किए तो इन दोनों के बदले क्या आ गया, 28% आ गया।
अब नेक्स्ट ये भी बचा हुआ, उसको 25% भी निकालना था, तो क्या करेंगे इसमें, तो अभी जो नया x और y क्या बनेगा, तो ये इन दोनों के बदले में ये आया ना, इन दोनों का अगर डिस्काउंट के बदले में ये आया तो हम मान लेंगे कि x इस बार क्या मान लेंगे 28% मान लेंगे, और जो बचा था उसको y मान लेते हैं 25%। अब करेंगे क्या, अब इसको x और y के फॉर्मूला में डाल करके फिर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 28, और प्लस में आपका कितना हो जा रहा है 25%, और माइनस करेंगे हम 28 इंटू 25 बाई में 100। तो जब इसको हम ऐड करेंगे हम तो 8 5 13 एक 53 हो गया, ये 53 हो गया माइनस, तो ये 25 का पारा में 4 बार में, और 4 7 28 हो जाएगा, तो 7 इसमें हम माइनस करेंगे हम, तो जब इसमें 7 हम इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, यानी 46% का आपको इसमें आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर 3 डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, 20% और 25%, ये आपका क्वेश्चन है, मान के चलिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्रमिक छूट अगर आपको निकालना है, तीनों छूट के बदले एक छूट बता दो, तो आप क्या बोलेगा उसमें टोटल 46% का डिस्काउंट हुआ। ये तो एक बात हो गया कि इसको आप फॉर्मूला से बना रहे हैं, लेकिन जब इसको हम रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए रेशियो में क्या बताए थे, पहले आप लिखेंगे मार्क प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस। तो जो मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा, पहला केस के लिए अगर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 10/100 हो गया, एक काट दिया, 10 में 1 का छूट दे रहे हैं, यानी कि कितना, 10 में 1 रुपया कम कर रहे हैं, यानी 9 में बेच रहे हैं, मैंने 10 का चीज़ को 9 में बेच रहे हैं, तो ये 10 क्या हो जाएगा मार्क प्राइस हो जाएगा, और 9 जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 10 यहाँ लिखेंगे और 9 सेलिंग प्राइस 9 लिखेंगे यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है 20%, तो 20% के लिए क्या हो जाएगा 20/100, तो 20 से कम 20, 20 25 100, यानी 5 का सामान में एक का डिस्काउंट दे रहे हैं, जब 5 में 1 का डिस्काउंट देंगे यानी 4 में बेच रहे हैं, ये 5 हो जाएगा मार्क प्राइस और 4 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी 5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। और फिर क्या नेक्स्ट है इसमें 25% का भी डिस्काउंट, तो 25% के लिए बनाएंगे फिर से 25/100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 का पड़ा में 4 बार में, 4 का सामान में 4 का जो चीज़ है, 4 का जो सामान को कितना बेच रहे हैं, एक डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, तो आपका 4 में 1 का डिस्काउंट देंगे तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, और जो 3 हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हो गया। तो देखिए अभी आपको बताए थे अगर कटने वाला वैल्यू रहेगा तो काट सकते हैं, तो ये जो है 4 है, 4 से कट सकता है तो काट दिया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ सिर्फ बचा है 10 और 5 बचा है, तो 10 और 5 को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 27 हो जाएगा। अब देखिए टोटल मार्क प्राइस कितना है, टोटल मार्क प्राइस 50 है, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 27 है, तो कहने का मतलब है कि 50 रुपया उसका मार्क प्राइस है और 27 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है, अगर 50 में अगर 27 का अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो 23 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, इसमें 23 का डिस्काउंट हो रहा। डिस्काउंट किस में मिलता है, हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, तो मार्क प्राइस को नीचे में लिखेंगे इनटू परसेंटेज के लिए 100, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 46%। तो देखिए ये 2 से अगर ज़्यादा दिए रहेगा, अगर ये 2 से ज़्यादा अगर सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको निकालना पड़ेगा, एकल छूट भी बोल सकते हैं, एकल छूट निकालना पड़ेगा, तो आपके लिए ये रास्ता जो है ये आसान पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 46%, मतलब 3 छूट के बदले में 1 छूट का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 46% इसका डिस्काउंट हो जाएगा।